Theorem number 10.16. Let W be a subspace of inner product space V if U1, U2, Un is an orthonormal basis of W and V1, V2 up to Vm is orthonormal basis of orthogonal complement of W. Then U1, U2, Un, V1, V2 up to Vm is orthonormal basis of V. हमें गिवन है कि V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और W उसका सबस्पेस है और हमें W और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W दोनों के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो सेट होगा U1, U2 अप टू UN, V1, V2 अप टू Vm, ये वेक्टर स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस V का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। तो ये जो सेट है वो V का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कब होगा? जब इसके हर एक एलिमेंट की मतलब UI की UJ के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 हो जाए, जब I और J इक्वल हो, और I और J जब इक्वल ना हो तब इन दोनों UI की UJ के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 हो जाए। गिवन है कि U1, U2 अप टू UN ये W का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है। मीन जब I और J की वैल्यू वेरी करेगी 1, 2 अप टू N, तब UI की UJ के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 होगी इफ I इक्वल टू J, और ये इनर प्रोडक्ट 0 होगी इफ I नॉट इक्वल टू J। सेट V1, V2 अप टू Vm ये हमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस गिवन है। इसका मतलब Vi की Vj के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 1 होगी अगर I और J इक्वल है, और इनकी इनर प्रोडक्ट 0 होगी इफ I और J इक्वल नहीं है, जहाँ I और J वेरी करेंगे 1, 2 अप टू M। हमें इस सेट को V का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस प्रूव करना है। अब हमें पता है कि जो W है वो V का सबस्पेस है। इसका मतलब W के सारे जो एलिमेंट हैं वो V में होंगे। मीन W के बेसिस के एलिमेंट्स भी V में होंगे। हम कह सकते हैं कि W सबस्पेस है V का, तो सारे के सारे जो उसके बेसिस के एलिमेंट UI थे, जहाँ I वेरी करता है 1, 2 अप टू N, ये V में होंगे। सिमिलरली ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W ये भी V का सबस्पेस होता है। इसका मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट भी V में होंगे। मीन इसके बेसिस के एलिमेंट्स भी V में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि VJ हैं वो भी V में होंगे, जहाँ पे J की वैल्यू वेरी करती है 1, 2 अप टू M। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट UI और VJ सारे के सारे V में बिलोंग करते हैं, और इनकी अगर से UI की UJ के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है वो गिवन है कि 1 है अगर I और J इक्वल है, और इनकी इनर प्रोडक्ट 0 है अगर I और J इक्वल नहीं है। VI की VJ के साथ इनर प्रोडक्ट 1 है अगर ये I और J इक्वल है, और इनकी इनर प्रोडक्ट 0 होगी अगर I और J इक्वल नहीं है। बस हमें प्रूव करना क्या बाकी रह गया कि इनके एक दूसरे के साथ में मतलब UI की VJ के साथ में, ये सारे के सारे डिफरेंट है, तो UI की जो UJ के साथ में इनर प्रोडक्ट है वो 0 अगर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। तो V ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में से एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट V लिया, ये V इसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब V की W के हर एक एलिमेंट के साथ में इनर प्रोडक्ट 0 होगी। तो हम कह सकते हैं ऑर्थो इनर प्रोडक्ट ऑफ V विद U इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू W। U के अंदर तो बेसिस के एलिमेंट्स भी आते हैं। मीन V की UI के साथ में भी इनर प्रोडक्ट 0 होगी, जहाँ पे I की वैल्यू वेरी करेगी 1, 2 अप टू N। और V तो हमने कोई इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, मतलब इस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में से कभी भी कोई भी एलिमेंट ले उसकी हर एक UI के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 आएगी। मीन सारे के सारे जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में एलिमेंट आएंगे सभी की इनर प्रोडक्ट UI के साथ में 0 होगी। इसके बेसिस के एलिमेंट्स भी तो इसी में आते हैं। मीन सारे के सारे जो VJ हैं उनकी भी UI के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी, जहाँ I की वैल्यू वेरी करती है 1, 2 अप टू N, और J की वैल्यू वेरी करती है 1, 2 अप टू M। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि UI की VJ के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 है, और ये तो हमें गिवन ही थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो B है एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट तो हो गया, बट हमें तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाना था। मतलब ये जो सेट B हमने लिया था ये एक बेसिस भी फॉर्म करे। बेसिस कब फॉर्म कर सकता है? जब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और V के हर एक एलिमेंट को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। एक दूसरा रिजल्ट और है कि एक तो हम इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव कर दें। सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट देखते हैं। हमें पता है कि एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। और हमने एक पीछे थ्योरम प्रूव की है कि अगर W है वो V का फाइनाइट डायमेंशनल प्रोडक्ट स्पेस V का अगर सबस्पेस है
और हम डब्ल्यू वी को इन दोनों के डायरेक्ट सम में लिख पाए तो डायमेंशन ऑफ वी इक्वल हो जाता है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो डायमेंशन ऑफ वी आ जाएगा, इसका डायमेंशन एन लिया, इसका डायमेंशन एम लिया, डायमेंशन ऑफ वी आ जाएगा एम प्लस एन। और हमने जो सेट बनाया है उसमें भी एम प्लस एन एलिमेंट्स है, मीन इसके बेसिस में एम प्लस एन एलिमेंट्स होने चाहिए और इसका जो हमें एक सेट मिला है उसमें भी एम प्लस एन एलिमेंट्स है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो एक सेकंड चैप्टर में थ्योरम है कि अगर वी के कोई हमें एक ऐसा सेट मिल जाता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और उसके अंदर उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने उसके बेसिस में होने चाहिए थे, तो हम उस सेट को उस वेक्टर स्पेस का बेसिस बोल देते हैं। तो बी है वो वी का बेसिस भी हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल सेट तो प्रूव ही कर दिया था, बेसिस भी हो गया, मीन बी है वो वी का ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है।